कहा जाता है कि मरे हुए लोग हमेशा हमारे पास रहते हैं, खासकर उस जगह पर जिसे रूइन होल्डर कहा जाता था, जहां जमीन के नीचे दबी हर हड्डी, हर कंकाल कुछ न कुछ कहता है। बस सुनना आना चाहिए। और कैलवन सुन सकता था। वो कोई साधारण इंसान नहीं था। वो था एक अम्बोन सिंगर, एक ऐसा व्यक्ति जो मरे हुए लोगों की हड्डियों से उनकी आवाजें, उनके राज्य सुन सकता था। लोगों को उसका हुनर डरावना लगता था। कुछ उसे अभिशाप कहते थे, कुछ उसे झूठा। लेकिन जब किसी के पास कोई और रास्ता नहीं बचता तो वो कैल के पास ही आते। कैल को फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए ये बस एक काम था, सच्चाई सुनना और सिक्के कमाना। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। उसे एक खत मिला, छोटा सा, बस एक लाइन का। वो सब चले गए हैं, कृपया आओ। कैल जब वेलमिर हॉलोन पहुंचा तो उसकी आंखों ने जो देखा उसने उसका दिल हिला दिया। पूरा गांव गायब था। कोई खून नहीं, कोई चीख नहीं, कोई लाश नहीं, बस खामोशी और एक अजीब सा डर जो हवा में तैर रहा था। दरवाजे खुले थे, रोटियां तवे पर अंजलि पड़ी थीं। एक बच्चे की लकड़ी की खिलौना गली में पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ एक ही पल में रुक गया हो। लेकिन कैल ने महसूस किया, कुछ बोल रहा था। हड्डियां, वे गा रही थीं, बहुत जोर से। वो गांव के कुएं के पास गया और अपने हाथ पत्थरों पर रख दिए। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसने अपनी धीमी स्वर में गाना शुरू किया, जिससे मरे हुए लोग जवाब दे सकें। शुरुआत में आवाजें सामान्य थीं। कोई औरत अपने पति को याद कर रही थी, कोई बच्चा पहाड़ों पर चढ़ने का सपना देख रहा था। लेकिन फिर एक साथ हजारों चीखें गूंज उठीं। कैल पीछे गिर पड़ा। उसकी नाक से खून बहने लगा। ये आवाजें गांव वालों की नहीं थीं। ये बहुत पुरानी थीं, इतनी पुरानी कि उनकी भाषा समझ नहीं आती थी। पर कुछ शब्द बार बार आ रहे थे। देवता मर चुके हैं। कायल का दिल धड़क उठा। क्या कहा तुमने? उसने धीरे से पूछा। फिर आवाज आई, उन्हें मारा गया है। हत्यारा अब भी जीवित है। उस रात कायल सो नहीं सका। वो आग के पास बैठा रहा जिसकी लौ कांप रही थी। उसका दिल भारी था, दिमाग उलझा हुआ। अगर देवता मारे गए हैं तो ये दुनिया तो झूठ पर टिकी है। पर क्या ये सच हो सकता है? अगली सुबह उसने कुएं के नीचे उतरने का फैसला किया। कुएं के नीचे एक पुराना तहखाना था, जहां दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे। वहां बीच में एक कंकाल पड़ा था, जो इंसानी नहीं था। बहुत ऊंचा, उसकी पसलियां ज्यादा थीं और सिर पर पत्थर जैसे सींग थे। कैल ने डरते हुए उसका सीना छुआ और तभी उसकी आत्मा के अंदर एक जोरदार गूंज हुई, उसका पीछा किया जाएगा। जिसने देवताओं को मारा वो उसे चुप कराने जरूर आएगा। लेकिन अब कैल डरता नहीं था। वो जानता था कि उसे ये सच दुनिया को बताना है, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। क्योंकि हड्डियां झूठ नहीं बोलती, पर कभी कभी वो ऐसी सच्चाई कह देती हैं जिसे सुनना हर किसी के बस की बात नहीं। हम चीखते हुए गिरे थे। हम में से एक ने सबको धोखा दिया। अब वो इंसान बनकर इस धरती पर चलता है। कैल कांप गया। एक देवता ने बाकी सभी देवताओं को मार दिया था और अब वो इंसानों की तरह जी रहा था, दुनिया के बीच, पहचान छिपाए। कैल जानता था कि अब वह अकेला नहीं है। अब वो खुद एक राज बन गया था। वो गांव से निकल गया बिना पीछे देखे। उसे पता था अब उसका पीछा किया जाएगा। जिसने देवताओं को मारा वो उसे चुप कराने जरूर आएगा। लेकिन अब कैल डरता नहीं था। वो जानता था कि उसे ये सच दुनिया को बताना है, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े।